हेलो बच्चों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, पिछले सेशन में हमने हमारे गणित भाग 2 की पहले लेसन की शुरुआत की थी। उसमें हमने पहला टॉपिक देखा था कि कोई भी दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात और उसके गुणधर्म। उसमें हमने पहला देखा था कोई भी दो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत आधार और ऊंचाई के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। दूसरा हमने देखा था कि अगर दोनों त्रिभुज में उनकी ऊंचाई समान हो तो उन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत आधार के अनुपात के बराबर होता है। तीसरा हमने देखा कि यदि दी गए कोई भी दो त्रिभुज में आधार समान है तो उनके दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। इसी गुणधर्म के आधार लेकर और लास्ट एक चौथा भी हमने देखा था कि आधार भी समान हो और ऊंचाई भी समान हो तो क्षेत्रफल दोनों क्षेत्रफल कैसे हो गए, समान हो गए। इसका आधार लेकर ही हमें हमारे इस लेसन का पहला प्रमेय हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। मैंने 9वीं में भी आपको बताया था कि प्रमेय जो हम सिद्ध करते हैं उसमें हमें सबसे पहले आकृति बनानी पड़ती है, दूसरा है दत्त यानी कि दिया हुआ, तीसरा पॉइंट होता है हमारा साध्य जो हमें सिद्ध करना है, और कभी कभी किस प्रमेय में हमें रचना करनी पड़ती है अगर दी होगी, अगर नहीं दी है तो अगर हमें जरूरत है तो हम रचना वहां पे करते हैं, और सबसे अंत में हम उपपत्ति लिखते हैं, मतलब उसको सिद्ध करते हैं अलग अलग गुणधर्म या प्रमेय का आधार लेकर। इसी तरह आज हम समरूपता में बीपीटी थ्योरम देखने वाले हैं, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि हिंदी में समानुपात का मूलभूत प्रमेय। वापस मैं प्रमेय को दोहरा रही हूँ, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। इसी प्रमेय को हमें सिद्ध करना है। तो चलो हम प्रमेय पहले पढ़ते हैं। थ्योरम उसे मैं हिंदी में अनुवाद करना चाहूंगी। मैं प्रमेय पढ़ रही हूँ, यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिख रहा है, ठीक है। मैं जो हिंदी में आपको प्रमेय पढ़ रही हूँ, रीड कर रही हूँ, तो उसे आपको सुनना है और साथ में लिखना है। यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। हमें यह सिद्ध करना है कि कोई भी एक त्रिभुज होगा, उस त्रिभुज को तीन भुजा होती है, तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा को अगर कोई रेखा समांतर हो तो अगर एक भुजा को समांतर आ रही है तो अपने आप पता है आपको कि अन्य दो भुजाओं को कोई एक अलग अलग भिन्न बिंदुओं में वो प्रतिच्छेद करने वाली है। तो प्रतिच्छेद करने पर अन्य दो भुजाएं है उनका जो विभाजन होने वाला है उनका रेखाखंड का अनुपात दूसरे भुजा के रेखाखंड के अनुपात के बराबर होता है। सबसे पहले हमें आकृति बनानी है। जैसे वापस में थोड़ा सा प्रमेय का आधा भाग पढ़ रही हूँ। यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब हमें एक त्रिभुज खींचना है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे खींचा है। त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज मैंने खींचा है, और हमें क्या कहा है कि एक भुजा को समांतर, मैंने बीसी को समांतर खींचा है डी, दिख रहा है आपको, जो ए बी को डी बिंदु में और एसी भुजा को ई बिंदु में प्रतिच्छेद कर रही है। और वही हमें आकृति से हमें दत्त में लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी और डी ए बी को डी बिंदु में और एसी को ई बिंदु में प्रतिच्छेद करती है। ये आपका हो गया दत्त। साध्य यानी कि टू प्रूव। वापस प्रमेय की लास्ट की लाइन पढ़ रही हूं। तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी कि ये जो डी रेखा है
जिसके कारण ए बी का 2 भाग में विभाजन हुआ है, ए सी का भी 2 भाग में विभाजन हुआ है, तो वे दोनों भागों के अनुपात समान होते हैं। दोनों भागों के अनुपात समान होते हैं। तो इसलिए मैं साध्य में लिख रही हूँ एडी बटे बीडी बराबर एई बटे सी। यही हमें दिखाना है कि एडी बटे बीडी आना चाहिए, एई बटे सी आना है। यानी कि यदि एडी बटे बीडी का मान 4/5 होगा तो एई बटे सी का मान भी 4/5 आने वाला है। लेकिन हमें पहले प्रूव करना है कि आकृति से हमें दिखा देना है कि एडी बटे बीडी आता है और एई बटे सी आता है, मतलब दोनों भुजाओं का अनुपात समान है। यहाँ पे उन्होंने कुछ रचना दी है। रचना है बी और ई बिंदु को जोड़ना है, हमें सी और डी बिंदु को जोड़ना है, जो मैंने ऑलरेडी डॉटेड लाइन से जोड़ दिया है, और सी डी। ठीक है, ये हमारे किताब में रचना दी है। यहाँ पे ऊपर वापस आपको कुछ डॉटेड लाइन दिख रही है। मैंने आपको प्रमेय अच्छे से समझने के लिए ये कुछ रचना की है अलग से। ई से मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, ईजी रेखाखंड खींचिए, और डी से डीएफ खींचिए। समझ में आ रहा? मतलब उनकी लंबा ऊंचाई हम पकड़ लेंगे। ठीक है, अभी हमें अगला जो पार्ट है हमारा प्रूफ, यानी कि उपपत्ति, हम उसे उपपत्ति बोलते हैं। हमें पिछले सेशन में हमने जो गुणधर्म देखे उसका ही आधार यहाँ पे लेना है, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पे वापस मैं आकृति की तरफ लेके जाती हूँ आपको। मैं 2 त्रिभुज लेने वाली हूँ। पहले ए डी ई पहला वाला त्रिभुज, और ई डी बी दूसरा वाला त्रिभुज। अभी मैं दोनों त्रिभुज को लेकर ए डी ई और ई डी बी दोनों त्रिभुज को लेकर मैं यहाँ पे उनके क्षेत्रफल लिखूंगी और उनके अनुपात लूंगी। जैसे यहाँ पे देखो, एरिया ऑफ त्रिभुज एडी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज एडी का, और वापस मैं आकृति को लेके जा रही हूँ। और दूसरा जो त्रिभुज मैं लेने वाली हूँ, त्रिभुज ए डी ई, ये पहला त्रिभुज वही सेम रहेगा, और इस साइड का जो दूसरा त्रिभुज है उसमें मैं लूंगी डी ई सी, ये दूसरा वाला त्रिभुज। देखो डी ई और सी, ये त्रिभुज हो गया, और ये एडी त्रिभुज हो। अभी दोनों के क्षेत्रफल के अनुपात मुझे लेना है। तो यहाँ पे लिखना है आपको एरिया ऑफ त्रिभुज एडी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज बीडी है। आपने पहले सेशन में देखा है कि दोनों कोई भी 2 त्रिभुज हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधार और ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। वापस हम फिगर की तरफ जाएंगे। आप देख रहे हैं त्रिभुज एडी और ईडीबी यानी कि बीडी, दोनों में ई सामान्य बिंदु है, जो ईजी लंबा ऊंचाई है वो दोनों की समान है, क्योंकि दोनों का जो आधार है त्रिभुज एडी और त्रिभुज बीडी, दोनों का आधार एडी और बीडी, दोनों का आधार एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है। इसलिए दोनों की ऊंचाई ये समान होगी। दोनों की ऊंचाई कैसे होगी? समान होगी। ई से ईजी ये ऊंचाई समान होगी। इसलिए मैंने उनका आधार और ऊंचाई का अनुपात यहाँ पे लिख लिया है। ईडी पहले त्रिभुज का आधार एडी गुणा ईजी, बीडी बट्टे में बीडी गुणा ईजी। इसलिए मैंने यहाँ पे रीजन दिया है कि हैविंग सेम हाइट एंड बोथ ट्रायंगल्स हैव सेम वर्टेक्स ई, यानी कि दोनों की ऊंचाई समान है, और इसलिए ईजी यहाँ पे कैंसिल होने वाले हैं, और दोनों के आधार एक ही रेखाखंड पे स्थित है। ईजी कैंसिल होने पर देयरफॉर एरिया ऑफ त्रिभुज एडी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज बीडी बराबर क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पे? एडी बटे बीडी। मुझे आपको यहाँ पे समीकरण 1 नंबर देना है यहाँ पे, जो हमें आगे काम आने वाला है। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात हम यहाँ पे लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एडी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। उसका आधार, पहले त्रिभुज का आधार गुणा ऊंचाई एई गुणा डीएफ बटे में सीई गुणा डीएफ, सीई गुणा डीएफ। वापस यहाँ पे दोनों के आधार एक ही रेखाखंड पर स्थित है, और
उनकी लंबा ऊंचाई समान है, यानी कि समान ऊंचाई वाले दोनों त्रिभुज है, इसलिए यहाँ पे दोनों की ऊंचाई समान होने के कारण कैंसिल हो जाएगी। तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज एडी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी बराबर एई अपॉन ईसी। इसे हमने विधान नंबर 2 दिया है। पहले विधान में हमने देखा एडी त्रिभुज और बीडी त्रिभुज, दूसरे में देखा एडी त्रिभुज का क्षेत्रफल का और डीईसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। अभी हम जो डी के नीचे वाले जो त्रिभुज 2 है उनके बारे में देखेंगे। पहला जो त्रिभुज है बी डी ई, ये वाला त्रिभुज, मेरा जो पॉइंटर जा रहा है उसके हिसाब से आप देखो बी डी ई ये त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज का निरीक्षण कीजिए डी ई सी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को हम अच्छे से देखेंगे, बी डी ई तथा डी ई सी। दोनों त्रिभुज की अगर हम बात करेंगे तो दोनों त्रिभुज उनका जो बेस है समान है और ऊंचाई भी समान है। दोनों बेस डी पर स्थित है और दोनों त्रिभुज पैरेलल लाइन, यहाँ पे डी समांतर बीसी है, डी समांतर बीसी है, तो दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखा के मध्य स्थित है। दो समांतर रेखा डी और बीसी के मध्य दोनों त्रिभुज स्थित है, इसलिए उनकी ऊंचाई भी समान होगी। आधार और ऊंचाई दोनों समान है त्रिभुज बीडी तथा डीईसी के। इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज बीडी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी। जब दोनों त्रिभुज के आधार और ऊंचाई समान होते हैं तो दोनों का क्षेत्रफल भी कैसा होगा, समान। इसे हमने समीकरण नंबर 3 दिया है, विधान 3 हो गया हमारा। पहला, दूसरा और तीसरे, हम तीनों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने पर हमें पता चला कि तीसरे के आधार पर जो हमारे पहले और दूसरे की एलएचएस साइड है, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज एडी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज बीडी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज एडी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी, दोनों समान हो गए। यदि दोनों समान हो गए तो उनके आधार पर उनके जो आरएचएस में अनुपात है वो भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। इसलिए एडी अपॉन बीडी बराबर एई अपॉन सी। मतलब यहाँ पे ये पहला विधान है, ये दोनों का अनुपात और ये दोनों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, यदि ये दोनों समान हो गए तो अपने आप ये अनुपात एडी अपॉन बीडी और ये अनुपात एई अपॉन ईसी वो क्या हो गए, समान हो गए। इसका रीजन देंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इसका आधार लिया हमने 1, 2 और 3 तीनों विधान से हमने ये जो प्रमेय है उसको हमने सिद्ध किया है। देखो बच्चों, प्रमेय, हमें कभी भी प्रमेय को याद नहीं करना है, उसको समझ लेना है। जब आप प्रमेय को समझ जाएंगे तो अपने आप आकृति निकाल पाएंगे। प्रमेय में आपको दत्त दिया होता वो लिख पाएंगे, उसके बाद साध्य लिख पाएंगे। जो मैंने पहले ही कहा कि प्रमेय का जो अंत में भाग होता है, लास्ट सेंटेंस, उसमें साध्य होता है। और एक बार आपके सामने आकृति आ गई, आपको आकृति ध्यान रखनी है। आकृति अगर आपके सामने आ गई तो आराम से एक एक गुणधर्म आप लेकर उसको प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। अभी हम इस प्रमेय पर एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। दिए गए आकृति में से x का मान ज्ञात करो। आपका सवाल है, दिए गए त्रिभुज ए बी सी में x का मान ज्ञात करो। सभी मैंने आकृति का निरीक्षण करना है, त्रिभुज ए बी सी, वही त्रिभुज का मैंने नाम लिया है, और डी उसको वापस मैंने समांतर खींची। अगर डी समांतर हो गई तो हमने अभी प्रमेय सिद्ध किया है कि ये दो भुजा जो है ए बी और ए सी, उनके दोनों भुजाओं के जो विभाजन हुआ है एडी और बीडी में, इनका अनुपात और दूसरी भुजा का एई और इसी का अनुपात समान होगा। यहाँ पे आपको एडी का मान दिया है 4
BD का मान दिया है 5, AE का मान दिया है 6 और CE का मान दिया है x। तो हमें इसी फाइंड करनी है, यानी कि CE उसको हमने x माना है। ठीक है, तो D BC को समांतर है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट समानुपात का मूलभूत प्रमेय यूज करेंगे। समानुपात का मूलभूत प्रमेय यानी कि जो अभी हमने प्रमेय देखा वो हमें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो रीजन देना है हमें कि D समांतर BC, D समांतर BC, देयरफॉर AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन CE। यहाँ पे रीजन क्या देंगे बाजू में, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से मान रखने पर AD बराबर 4, BD बराबर 5, AE का मान हम यहाँ पे रखेंगे 6 जो ऑलरेडी दिया है हमें, CE का मान x। यहाँ पे हमें तिर्यक गुणा करना है, जैसे कि 4 गुणा में x और 6 गुणा में 5। यहाँ पे आपको दिख रहा है x गुणा में 4 बराबर 6 गुणा में 5। हमें x का मान निकालना है, इसलिए हम 4 का पक्षांतर कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में। 4 यहाँ पे गुणा है, इसके कारण यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। देयरफॉर x बराबर 6 गुणा में 5 बटे में 4, 6 गुणा में 5 बटे में 4। अभी हमें यहाँ पे भाग देना है, भाग जा रहा है तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, मतलब 2 से 6 और 4 को भाग देंगे हम, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ऊपर 3 बचा और 5 बचे, मतलब 3 गुणा में 5, 15 बटे में 2। 15 बटे 2 को भाग देने पर आपको मिल रहा है x बराबर 7.5। हमने 15 को 2 से भाग दिया, 2 सती 14, 15 में से 14 घटे 1 बचा, हमें एक छोटा है इसलिए हमें दशमलव चिन्ह लेना पड़ा, 10 हुए और 2 5 10, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पे दिख रहा है आपको CE बराबर 7.5। इसी तरह से आपको अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसमें से आपको इस थ्योरम को, प्रमेय को रिलेटेड और पहले जो सेशन में हुआ उसको रिलेटेड एग्जाम्पल्स अपने नोटबुक में सॉल्व करना है। थैंक यू।